हाय एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जो भी अभी तक सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, वो सब। ठीक है, अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे पहली बात आज की क्लास में। और हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स थे जो मैं आपको आज बताऊंगी कि अगर मुझे दिया हुआ है कि 5 मोलर मोलैरिटी है तो उससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चंस करेंगे, उसके पहले हम ये एक चीज देख लेते हैं। मैंने आपको जैसे वेट में बताया था कि अगर मेरे पास कहीं लिखा हुआ है 5% W/W, ये लिखा हुआ है, ठीक है, 5% बाय मास किसी भी NaCl या NaCl सोल्यूशन। तो मैंने आपको ये बताया था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सेम चीज अगर लिखी हुई है 5% V/V अगर लिखा हुआ है, सेम हम बात कर रहे हैं NaCl सोल्यूशन की, तो इसका मतलब क्या है 5 ml ऑफ NaCl इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम थे, यहाँ दोनों वेट थे। अब नेक्स्ट अगर आपको दिया हुआ है 5% W/V NaCl सोल्यूशन, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है 5 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, जिस भी कॉन्सेंट्रेशन की वो बात कर रहे होंगे उसी का आएगा ऊपर, जैसे ऊपर W है तो ऊपर आएगा वेट, नीचे क्या आएगा वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब अगर कहीं मेरे पास लिखा हुआ है 5 मोलर, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी कि मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन को यूज करते हुए हम लिखेंगे, अगर कहीं लिखा हुआ है 5 मोलर ऑफ या 5 मोलर NaCl सोल्यूशन, उसका मतलब है 5 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इम्पोर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना है, कहीं भी अगर 5 मोलर लिखा हुआ है, 5 मोलर का मतलब है 5 मोल्स, क्योंकि वो था कि मोलैरिटी इन शॉर्ट क्या लिख सकते हो आप, N/V, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ऐसे लिख सकते थे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 5 मोल्स ऑफ NaCl, जिस भी सॉल्यूट की बात हो रही है, इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर या फिर 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, मोलैरिटी वाला। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर कहीं लिखा हुआ है 5 मोलन, ठीक है, अगर कहीं 5 स्मॉल m लिखा हुआ है ऑफ NaCl सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है, 5 मोलन ऑफ NaCl सोल्यूशन का मतलब है 5 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखना है कि कभी भी अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी का मतलब क्या है, 5 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि मोलैलिटी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन में सॉल्यूशन नहीं आता था, सॉल्वेंट आता था। या तो 1 kg लिख लो या फिर 1000 ग्राम। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेंथ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मेलिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन तो डायरेक्ट होता है। और हमने नया, और बस ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर नॉर्मेलिटी की बात हो रही है तो 5 नॉर्मल भी ऐसे ही इंटरप्रेट कर सकते हो आप, 5 नॉर्मल ऑफ NaCl सोल्यूशन या 5 नॉर्मल NaCl सोल्यूशन की अगर मैं बात करें, उसका मतलब क्या है, 5 ग्राम इक्विवेलेंस। ग्राम इक्विवेलेंस ही आते थे ना ऊपर, तो 5 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ NaCl in 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन और 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखो, आपको सिर्फ उसकी बेसिक डेफिनेशन को याद रखना है। बेसिक डेफिनेशन में अगर लिखा हुआ है कि 5% W/W, मतलब ऊपर भी वेट आएगा, नीचे भी वेट आएगा, तो इसका मतलब क्या है, 5 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 5% V/V मतलब 5 ml इन 100 ml, क्योंकि परसेंटेज है इसीलिए। 5 W/V मतलब ऊपर भी ग्राम, नीचे क्या होगा, वॉल्यूम। मोलैरिटी की बात हो रही है तो मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आता है, नीचे वॉल्यूम आता है। तो 5 मोल्स ऑफ NaCl इन
1 लीटर ऑफ सोल्यूशन या फिर 1000 ml। मोलैलिटी में सॉल्वेंट की बात हो रही होती है तो सॉल्वेंट आएगा। मोलैलिटी में भी क्या होता है, बस ऊपर क्या आता है मोल्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट, नीचे तो हमारी वॉल्यूम ही आती है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान से देख लो, ये हमेशा काम आने वाली है आपके। कई क्वेश्चन में लगेगा ये कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट नहीं दे देंगे आपको, नंबर ऑफ मोल्स भी दे देंगे, क्योंकि वो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन कभी आएंगे ही नहीं, आ सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ बेसिक इस चीज को समझते हुए चलते हैं, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे, अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20% बाय वेट ऑफ NaOH सोल्यूशन फाइंड मोलैलिटी। ठीक है, आपको दिया हुआ है, बाय वेट का मतलब है आपको दिया हुआ है, ऐसे समझिए इसको, 20% बाय वेट मतलब W/W आपको दिया हुआ है। किसकी बात हो रही है, NaOH सोल्यूशन की। ये आपको दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट इज आपको पता होना चाहिए मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, इसलिए किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं ना, मास अपॉन मोलर मास, साथ में आ जाएगा वेट ऑफ ए, ग्राम में होगा, इंटू 1000 आ जाएगा, किलोग्राम में है तो कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए मोलैलिटी निकालने के लिए, मुझे चाहिए वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, इसमें एक चीज समझो आपको ये तो पता है मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूट का चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट क्या है, MWB की अगर मैं बात कर रही हूँ NaOH के लिए, तो वो तो आपको पता है, निकालना आता है। कैसे निकालेंगे, 23 + 16 + 1, तो आंसर आ जाएगा 40। ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट इसका। अब आपको ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से। अब मैंने आपको बताया कि 20% W/W का मतलब क्या है। 20% W/W का मतलब है 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब यही है ना, 20 ग्राम NaOH 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बोलूं वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है मेरे पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से कितना दिया हुआ है आपको, NaOH 20, तो WB की वैल्यू आपको डायरेक्ट कितनी दी हुई है, 20 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन मतलब ओवरऑल जो सोल्यूशन की मैं बात कर रही हूँ, WAB, या फिर सिर्फ उसको W भी लिख सकते हैं, वो क्या होगा, टोटल है। ये किसका है, पूरे सोल्यूशन का। ये किसके बराबर होगा, WA + WB के बराबर। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 100, विच इज इक्वल टू WA + 20। तो यहाँ से WA की वैल्यू आ गई आपके पास 80। ठीक है, अब मैंने आपको बोला इसका ग्राम होता है इसका मतलब, तो यहाँ पर मतलब ग्राम है, ये भी आपके पास 80 ग्राम है। ठीक है, तो अब हमें सोल्यूशन में हमारे जो क्वेश्चन था फॉर्मूले में चेंज क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर किलोग्राम है, अगर ग्राम होता है तो साथ में क्या आ जाता है, इंटू 1000। ठीक है, अब मैं फाइनल मोलैलिटी निकालने जा रही हूँ, तो फाइनल मोलैलिटी आपके लिए क्या होगी, मोलैलिटी इज इक्वल टू WB कितना है, 20 ग्राम डिवाइडेड बाय MWB कितना है, 40। आपको पता है इसका यूनिट क्या होता है, मोलर वेट का, ग्राम पर मोल, तो इसका यूनिट आ जाएगा ग्राम पर मोल। हमेशा ध्यान रखना है, यूनिट साथ में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, उससे हमें आइडिया हो जाता है जो आंसर आ रहा है वो सही है या फिर नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा, WA क्या है आपके पास, 80 ग्राम इंटू 1000। ठीक है, अब 1 ग्राम से तो 1 ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और देख लेते हैं ये क्या है, 2 से 2 कैंसिल, 2 जा क्या बचा है, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 अपॉन 2 इंटू 80। नीचे ग्राम बचा है, ऊपर पहुंच के ये क्या हो गया, मोल। ठीक है, फिर चलेगा। अब उससे ये कैंसिल करो, और क्या कैंसिल हो जाता है, फाइनली आपके पास बचेगा 100/16 मोल पर। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जब मैं इसको ग्राम से, ये किलोग्राम में था तो कोई यूनिट नहीं आया,
जब ग्राम में होगा तो इंटू 1000 करते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया मेरे पास 100/16 मोल पर ग्राम। ठीक है, मोल पर ग्राम किसका यूनिट है, ये मोलैलिटी का, ये है हमारी मोलैलिटी आ गई और हमारा क्वेश्चन हो गया। हाँ, तो इसमें क्या है, अब मैंने जो 80 ग्राम था, ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया, तभी तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया था ऊपर, तो अल्टीमेटली हमारा ये जो हो गया, या किस में होगा, ये किलोग्राम में होगा, ना कि ग्राम में। ऐसा क्यों मैं आपको बोल रही हूँ, आप ऐसे समझो कि अगर मुझे ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना होता है, तो 80 ग्राम है, उसको मैं केजी में कन्वर्ट करूंगी, तो मुझे 80/1000 करना पड़ेगा। ये जो वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी, केजी में आएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जब मैंने डिवाइड बाय 1000 को मल्टीप्लाई क्यों करते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो नीचे डिवाइड में आता, डिवाइड में जो चीज होगी वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए आपको पता है कि यहाँ पर कोई चीज डिवाइड में है तो ऊपर जाएगी, इसलिए अब जो हमारा वेट हो जाएगा वो किसमें हो जाएगा, केजी में। तो ये मेरे पास वेट किसमें हो गया, केजी। ये किसका यूनिट है, मोलैलिटी का, तो इसका आंसर आ गया 6.25। ये हो गई हमारी मोलैलिटी। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। तो इससे पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अच्छा पहले हम ये वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं, थर्ड, क्योंकि ये उसी से लिंक्ड है जो अभी हमने पढ़ा है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 20% W/V NaOH सोल्यूशन। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब इससे पहले तो सबसे पहले इंटरप्रेट करो, ये बोलता क्या है, ये बोलता है W/V है ना, मतलब 20 ग्राम इन V है, मतलब वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम किसमें 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया, इसे हमने ये इंटरप्रेट कर दिया, मतलब मुझे यहाँ से क्या पता चल गया, मुझे NaOH का क्या पता चल गया, ग्राम ऑफ, यहाँ पर ऐसे लिख सकते ग्राम ऑफ NaOH, सॉल्यूट तो NaOH है ना। ठीक है, इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, इससे ये पता चल गया। मतलब इससे आपको क्या पता चल गया, ये क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट या गिवन मास ऑफ सोल्यूट, और ये क्या है 100 ml क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब यहां से आपको ये चीज पता चल गई। अब हमें निकालना क्या है, मोलैरिटी। आपको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अगर ml होता है, यहाँ पर ml में दिया है, तो साथ में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास वॉल्यूम ऑफ AB इंटू 1000। क्या करना है आपको क्या करना है, WV आपको कितना दिया हुआ है, WV इज 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने निकाला, कितना होता है NaOH का, 40 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम कितना दिया है आपको, 100 ml, यहाँ पर ये कितना आएगा 1000। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये हो गया, इसको करेंगे तो 1/2 10/2 कितना हो गया 5, आंसर क्या आ गया 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व। कुछ नहीं करना था, बस ये इंटरप्रेट अगर आपने कर लिया तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। या आप इंटरप्रेट नहीं कर पाए तो आपको डिफिकल्टी होने वाली है। ठीक है, ये वाला और देख लेते हैं। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, सेम ही होगा, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 5% W/V H2SO4 सोल्यूशन। तो अच्छा, नॉर्मेलिटी सेम ही होगा। अब यहाँ क्या है, 5% W/V दिया हुआ है H2SO4। ठीक है भाई, चलेगा, हमें पता है क्या होता है। इसका मतलब है 5 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 100 ml of solution। ठीक है, 5 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 100 ml of solution। ठीक है, अब क्या इससे आपको क्या मिल गया, वेट ऑफ सोल्यूट मिल गया आपको 5 ग्राम। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी में क्या आता है, अच्छा वॉल्यूम भी मिल गई आपको, कितनी, सोल्यूशन की वॉल्यूम आपको दी हुई है 100 ml। तो नॉर्मेलिटी क्या होगा, WB अपॉन EB वॉल्यूम ऑफ AB इंटू 1000। क्यों किया मैंने ये वाला फॉर्मूला, डायरेक्ट W दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास डालना ही पड़ेगा हमें, उसके बाद हमें डालनी पड़ेगी वॉल्यूम इंटू 1000, क्योंकि वॉल्यूम क्या है ml में है। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको बोला था
कि हमारी जो वॉल्यूम होती है वो यूजुअली हमें ml में दी होती है, इसलिए हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 1000 आता है ये साथ में। अच्छा, अब यहाँ पर मॉलिकुलर वेट कितना होता है H2SO4 का, वो हम निकालेंगे। मॉलिकुलर वेट कितना होता है H2SO4 का, देखो जरा, 2 + 32 + 64, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 98। मॉलिकुलर वेट का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, लेकिन मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, आप याद करो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, इक्विवेलेंट वेट जो होता है मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मॉलिकुलर वेट इज 98, इक्विवेलेंट वेट, एन फैक्टर क्या था H2SO4 के लिए, मैंने आपको बताया था H2SO4 में डाइक्रोटिक एसिड होता है, मतलब 2H दे सकता है, एन फैक्टर क्या होगा 2। तो ये क्या आ गया आपका इक्विवेलेंट वेट। बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W कितना दिया हुआ है 5 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट 98/2 हो जाएगा, तो 2 को ऊपर भेज देती हूँ, ऐसा हो जाएगा। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100, यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको आप लोग सॉल्व कर देना, तो क्या हो जाएगा ये 10, ये भी 10 बना रहे हैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ यूनिट नहीं लेती हूँ तो 10 × 10 100/98, 100/98 होगा, हाँ 100/98, ठीक है। तो ये आ गई हमारी नॉर्मेलिटी। आई थिंक यहाँ तक आपको किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये क्वेश्चन एक बार देख लेना, ढंग से खुद ट्राई करके देखना, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो इससे मेरा 3rd 4th क्वेश्चन भी हो गया। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन रह गया है फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, सॉरी। इसमें क्या है देखो, आप क्या दिया हुआ है, इसको भी रब कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एसिटिक एसिड इज 1 ग्राम पर cc। अच्छा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, ये आप सबको पता है, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास कैपिटल M ले लेते हो, या वेट बाय वॉल्यूम होता है, आपको पता है। किसकी बात हो रही है, सोल्यूशन की बात हो रही है। आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एसिटिक एसिड सोल्यूशन इज 1 ग्राम पर cc, मतलब डेंसिटी की वैल्यू आपको दी हुई है 1 ग्राम, cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हैं 1 ग्राम पर ml, सारे एक ही यूनिट होते हैं। cc को सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं, c को ml बोलते हैं। आपको क्या निकालना है, मोलारिटी निकालनी है, और आपको मोलारिटी दी हुई है कैपिटल M = 2 मोल। सबसे पहले इससे हम इंटरप्रेट क्या करेंगे, 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड आर प्रेजेंट इन 1 लीटर या फिर 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। यही होगा इसका मतलब। मोलैरिटी अगर आपको दी हुई है, मैंने आपको बताया था मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब कोई भी सॉल्यूट के कहाँ प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। 1 लीटर बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो उसको 1000 ml। ये हो गया यहाँ तक। ये क्या आ गया आपके पास, मोलैरिटी। यहाँ से आपको क्या मिला, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, एक तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गया आपको 2, और आपको वॉल्यूम मिल गई किसकी, वॉल्यूम किसकी मिली है आपको, सोल्यूशन की। तो वॉल्यूम आपको मिल गई कितनी, 1000 ml या फिर 1 लीटर। वो हम देख लेंगे हमें कौन सा यूज करना है डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, मोलैरिटी निकालनी है। अब मोलैरिटी में क्या होता है, मोलैरिटी में होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है, ठीक है। अब ये कहाँ से निकालेंगे, ये हम निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ तो आता है किसका, सॉल्वेंट की बात होती है हमेशा, लेकिन जो डेंसिटी आपको दी हुई है ये किसकी दी हुई है, हमें सॉल्यूशन की दी हुई है, ठीक है। तो इसको अगर मैं W लेके चलती हूँ, वेट को W ले लिया मैंने, सॉल्यूशन की बात हो रही है, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं WAB/VAB। इसकी वैल्यू आपको क्या दी हुई है, डेंसिटी के बराबर। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन का वेट निकाल लोगे, क्योंकि आपको ये पता है सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा, डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, और यहाँ पर क्योंकि मैंने ml यहाँ साथ में क्यों लिखा था, क्योंकि मुझे यहाँ पर डेंसिटी ml